नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले चर्चा होगी फिरोजाबाद की, जहां के थाना उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत रोशनगंज पुलिया के समीप मानसी होजरी एवं रेडीमेड के गोदाम में लगी भीषण आग और लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। खबरों के क्रम में आगे बात करेंगे झारखंड की, जहां के मध्य विद्यालय चंदवा में समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए जांच शिविर का किया गया आयोजन। वहीं रुख करेंगे राजस्थान की ओर, जहां के विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। साथ ही और भी खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत रोशनगंज पुलिया के समीप मानसी होजरी एवं रेडीमेड के गोदाम में लगी भीषण आग, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। बता दें कि ये घटना शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी। ये सब नजारा देखकर गोदाम स्वामी अंशुल गुप्ता के चेहरे का रंग फीका पड़ गया है। मेरी दुकान SRP स्कूल के सामने रोशनगंज नुक्कड़ पर होलसेल का काम है मेरा। और कल मंगलवार का दुकान बंद रही थी। रात को शॉर्ट सर्किट से करीबन आग लग गई है। 3 बजे मेरे को खबर मिली थी, आया तो आग में विकराल रूप ले लिया था। दमकल की गाड़ियाँ भी मौके पर पहुँच रही थी, उन्होंने आग बुझाई है। नुकसान मेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, अनुमानित 15 से 20 लाख रुपये में मेरा नुकसान हो गया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कांसाबेल के बटाई केला गांव में चोरी के शक में 4 दोस्तों ने मिलकर एक युवक को पीट कर हत्या कर दी। घटना सोमवार शाम 4 बजे की बताई जा रही है। इस दौरान उन्होंने पड़ोस में रहने वाले रोहित के ऊपर चोरी करने का शक करते हुए चारों आरोपियों ने मिलकर उसकी न केवल पिटाई की, बल्कि पीट कर बेहोश कर दिया। वहीं बेहोशी की हालत में उसे पीट कर गिट्टी वाले सड़क पर घसीटते हुए कुएं के पास ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस घटना को गांव के ग्रामीण प्रत्यक्ष रूप से सभी लोग देख रहे थे, लेकिन आरोपियों ने बीच बचाव करने वाले की भी हत्या करने की धमकी दी, इसलिए किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। 5/9/2022 को लगभग 4:30 बजे शाम को आरोपी ने मृतक के ऊपर यह आरोप लगाया कि उसके घर का कुछ बर्तन को चोरी कर लिया है और उसी को पूछताछ करने के लिए वो अपने 4 अन्य साथियों के साथ में मृतक रोहित राम को पकड़कर पूछताछ कर रहे थे। जब मृतक रोहित राम ने चोरी की घटना से इनकार किया, उस समय चारों मिलकर के उसको लाठी डंडा से बेदम पिटाई करके मौके पर ही हत्या कर दिया। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। मध्य विद्यालय चंदवा में शिक्षा विभाग एवं राज्य से आए चिकित्सकों के द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए जांच शिविर लगाकर स्वास्थ्य की जांच की गई। मंगलवार को मध्य विद्यालय चंदवा में प्रखंड क्षेत्र के बच्चों का राज्य से आए चिकित्सकों ने जांच की और स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन समाज सेवी रवि कुमार डे, सत्येंद्र यादव, जिला कार्यक्रम समन्वयक संजीत कुमार, अतिरिक्त सहायक कार्यक्रम प्रबंधक मनोज कुमार मिश्रा, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी राम प्रसाद यादव ने की। स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि दिव्यांगता को किसी तरह की बीमारी न समझे। इनके समुचित विकास के लिए सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो दिव्यांग बच्चों के लिए काफी लाभदायक है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर थाना ललितपुर अंतर्गत ग्राम मेलवारा खुर्द गुड्डी वरार पति निर्भान अपनी पत्नी को दोपहर 12 बजे वृद्धा ब्लॉक में मीटिंग के लिए ले जा रहा था। तभी रास्ते में घर के सामने ही रोककर गांव के विपक्षी गणों में रामदीन तने हीरा अहिरवार निवासी मेलवारा खुर्द का रहने वाला है, सभी ने मिलजुल कर गुड्डी तने निर्भान जाति बरार के साथ मारपीट की, जिसमें गुड्डी को सिर पर काफी चोट आई, साथ में सिर में 9 टाके लगे। गुड्डी ने ललितपुर कोतवाली जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या है आपकी? हमें मीटिंग में जाना है, तो हम आशा का काम करा। हम दोनों पति पत्नी जा रहे थे, गाड़ी पे बैठे, तो उन्हें गैल में छेंक के हमें 2 हथू के लठ मारे। किसने मारा है? रामदीन की लोगाई ने और बच्चन ने। जितेंद्र की लड़का का नाम हल्के को है। क्या हुआ? फिर हम तक कोतवाली आए, कार्रवाई करी, कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। फिर घरे पहुँचे, घरे कम से कम 100-200 लठियाँ लेके हमारे घरे मार लेके ला जाए। 2 ही तरफ से प्रधान साथ में हटे। भगवत इस मामले नहीं करी, कोई नहीं करी। कितने दिन से परेशान घूम रही हैं आप? 2 दिन जब से कोई सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो अब तुम आओ। मैं आपका क्या समस्या है? हमारा नाम इमरान है साहब।
निम्रत क्या समस्या है? साहब हमारे भाई और बहू का नाव गिरदा जा रहे थे मीटिंग में साहब, इनको रास्ते में छेक के मारा है और मारपीट करी और लाठी से मारा है। तो कुछ लोग तलवार लेके भी आए और भगवत जो प्रधान है गांव का वो ये कह रहा है कि जितना पैसा लगेगा हम ना आएंगे, बस उन लोगों को यहाँ से भगाओ। और सब हमारी ज़मीन में इन लोगों ने रातों रात पिलर खड़े करे है। 2 जगह हमारी ज़मीन है, 2 जगह इन लोगों ने पिलर खड़ी है। हमारी ये विवाद जो है जमीन को लेकर है? ज़मीन से पहले से ज़मीन से विवाद है सर जी हमारा। महिलाओं के साथ में भी मारपीट? हाँ मारपीट की, हम लोगों को छेक छेक के मारे। यहाँ से एफी साहब के पास से गए हम घर पे, तो इन लोगों ने रास्ते में जा करके हमको छेका। तब भी हमने पुलिस को फोन लगाया, फोन नंबर इनको जान से मार के फेंकेंगे। नहीं, एसपी साहब के यहाँ आए इसलिए उनने दरवाजी ले ली, एफी साहब के पास तक जाने नहीं दिया रात में हमको, अभी जाने दिया। और तो उनने दरवाजी गए फॉर्मेलिटी करके और प्रधान। ललितपुर से सीनू संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। अकलेरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत लसूड़िया शाहजी में ग्रामीणों ने गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से 12वीं तक का स्टाफ नहीं होने के चलते ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर में नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन कर स्कूल में रिक्त पदों पर अध्यापक को लगाने की मांग की। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शासन प्रशासन के द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो गुरुवार से स्कूल में ताले लगा दिए जाएंगे। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बटियागढ़ में कक्षा 9वीं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर फाड़ने के संबंध में SC ST OBC महासभा के तत्वाधान एवं स्कूली छात्राओं ने तहसीलदार तथा थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार समाज सेवी संतोष अहिरवार निवासी बटियागढ़ ने बताया कि मुझे छात्रों ने स्कूल से फ़ोन लगाया और बताया कि कक्षा 9 में डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी थी जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फाड़ दिया गया है। जब इस संदर्भ में स्कूल प्राचार्य प्रतिभा तिवारी से बात की तो उन्होंने कहा कि 2 रुपये या 5 रुपये की बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्कूल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर नहीं लग सकती, जिससे मेरा मन दुखी हुआ और मैंने इस संबंध में बटियागढ़ तहसीलदार को अवगत कराया और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। और उन्होंने कहा कि अगर इस संबंध में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती है तो वह आगे चक्का जाम कर आंदोलन करेंगे। वहीं जब इस संबंध में प्राचार्य शिक्षिका प्रतिभा तिवारी से फ़ोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि फोटो 9वीं कक्षा में छात्र छात्राओं द्वारा फाड़ी गई है। अब किस छात्र या छात्रा ने इसको फाड़ा है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या कैसा मामला हुआ? शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बटियागढ़ में कक्षा 9th की बात है। कक्षा 9th में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी थी, जो किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा तस्वीर फाड़ी गई, जिस संबंध में संकुल प्राचार्य से बातचीत की गई। संकुल प्राचार्य ने बोला 2-5 रुपये की बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ पर स्कूल परिसर में कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नहीं लगाई जा सकती। जिस संबंध में मैंने तहसीलदार महोदय को अवगत कराया एवं थाना प्रभारी महोदय को मैंने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद क्या बोला? आवेदन देने के बाद थानेदार महोदय ने इस पर बोला कि कार्रवाई का आश्वासन दिया, जांच की जाएगी और उसके बाद में यदि जांच नहीं की जाती है, निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। यदि निष्पक्ष रूप से जांच नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। कहाँ की घटना है ये? शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बटियागढ़ की है। संकुल प्राचार्य का क्या नाम है? संकुल प्राचार्य का नाम है श्रीमती प्रतिभा तिवारी। कहाँ की है वो? क्या कहाँ की है वो? वो बटियागढ़ की है। दमोह से सीनू संवाददाता शुभम की रिपोर्ट। डोल ग्यारस पर कोष्टी समाज द्वारा विगत 39 वर्षों से अपनी परंपरा को कायम रखते हुए भव्य डोल निकाला गया। समाज धर्मशाला न्यू देवास रोड दुबे का बगीचा राजकुमार मिल से डोल निकाला गया। सर्वप्रथम समाज जनों के साथ भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, विधायक महेंद्र हार्डिया, नंदकिशोर पहाड़िया, राजेश उदावत, रघु यादव ने राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की। डोल ग्यारस समिति के अध्यक्ष नितेश कौल, युवा समिति के अध्यक्ष जितेंद्र कौल व उस्ताद नारायण श्रीवंश ने बताया कि झिलमिलाती राधा कृष्ण की झांकियों के साथ समाज के महिला, पुरुष एवं युवक युवतियों की एक विशाल संख्या के साथ डोल निकाले गए। डोल में जहां युवा अखाड़ों ने अपने कर्तव्य दिखाए तो वहीं महिला और युवतियां अपनी पारंपरिक मराठी वेशभूषा धारण के हुए गरबा और धार्मिक गीतों पर नृत्य करते हुए चल रही थी। डोल ग्यारस को डोल निकाला जा रहा है समाज के द्वारा, क्या कुछ कहना चाहते हैं? 2 साल बाद ये डोल निकल रहा है और ये बहुत ही हर्षोल्लास से निकाला जा रहा है और इसमें हमने झांकी बनाई है और बहुत ही लंबा काफिला है और समाज के लोगों में इसके लिए बहुत उत्साह है। तो युवा रहते हैं, किस प्रकार से मान्यता है? युवाओं तो कम से कम 500 से 700 युवा रहेंगे। उसके बाद में महिलाएं भी हैं और हमारा किटी ग्रुप भी आएगा, महिला संगठन भी आएगा समाज का। जगह जगह मंच भी लगाए गए हैं स्वागत के लिए। हाँ, जगह जगह मंच लगाए हैं, उसमें अखाड़ों का स्वागत होता है, उसमें हमारा भी अखाड़ा चलता है और उसका भी स्वागत किया जाता है। झांकी के द्वारा आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
ये आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हमने उसी थीम पे झांकी बनाई है और समाज के लिए और सभी लोगों के लिए संदेश है कि अपन अमृत महोत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाएं। आपका परिचय? मैं नितेश कोल, कोष्ठी समाज युवा समिति का उपाध्यक्ष और ढोल 11 समिति का अध्यक्ष। कौन सा वर्ष कितने समय से डोल निकालते आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यह काफ़ी सालों पुरानी परंपरा है। हमारा समाज तकरीबन 39 वर्षों से डोल निकाल रहा है और काफ़ी अच्छी उसमें हम लोग निकालते हैं और हम लोगों को काफ़ी समय हो चुका है इसमें। क्या कुछ खास रहेगा इस बार? इस बार हम लोगों ने ये आप झांकी देख रहे हैं, स्वतंत्रता के जो अमृत महोत्सव हम लोग बना रहे हैं, उसी की थीम पर हम लोगों ने यह कार्यक्रम झांकी भी बनाई है और बहुत अच्छे से हम लोगों ने बनाई है उसको। कोरोना के बाद एक बार फिर तरी से पूरी भीड़ के साथ निकाला जाएगा डोल। बिल्कुल, काफ़ी उत्साह है। कोरोना काल के बाद में हम लोग सारे त्यौहार हर्षोल्लास से मना रहे हैं। इस त्यौहार को भी हम उसी हर्षोल्लास से मनाएंगे। आप देख रहे हैं कि अभी कुछ ही समय में यहाँ पर समाज के सभी लोग एकत्रित होंगे और बहुत सारे अधिक मात्रा में यहाँ पर लोग एकत्रित होंगे। क्या मार्ग रहेगा डोल? यहाँ से हम लोग धर्मशाला से स्टार्ट करेंगे, जो कि मालवा मिल होते हुए रानी सती गेट के सामने से होते हुए वायन रोड होते हुए MG रोड होते हुए हम लोग हरसिद्धि मंदिर तक जाएंगे। आपका परिचय? जितेंद्र कोल, अध्यक्ष कोष्ठी समाज युवा समिति। मध्य प्रदेश इंदौर से सीनू संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। डोमचांच काली मंडा में कर्मा पूजा महोत्सव धूमधाम से कुंवारी कन्याओं ने मनाया। कर्मा त्यौहार में जावा कर्मा डाली के साथ पूजा अर्चना, नृत्य संगीत कार्यक्रम कर प्रकृति के प्रतीक कर्मा देवता की पूजा की जाती है। पूजा के आसपास की सभी महिलाएं मौजूद रहती हैं एवं कर्मा का गीत गाकर क्षेत्र के कल्याण का आशीर्वाद मांगती हैं। घर के आंगन में कर्मा की डाली स्थापित कर कुंवारी कन्याएं पूरे विधि विधान से रात्रि के समय कर्मा की पूजा अर्चना कर कर्मा की डाली में रक्षा सूत्र बांधती हैं एवं नृत्य संगीत कर खुशियां बनाती हैं। प्रकृति से जुड़े इस पर्व में बहनें अपने भाइयों के लिए लंबी उम्र का आशीर्वाद मांगती हैं, तो वहीं दूसरे दिन प्रातःकाल कर्मा की डाली को बहती नदी में विसर्जित कर इस त्यौहार का समापन होता है। झारखंड से सीनू संवाददाता अनूप कुमार पांडे की रिपोर्ट। रायबरेली में भी बच्चा चोर का आतंक। स्कूल के पास से बच्चा चोरी करते हुए एक युवक को लोगों ने पकड़ा, जमकर की धुनाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को लिया हिरासत में। शहर कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड के पास की घटना। क्या नाम है आपका? सलोनी नाम। कहाँ रहती हो आप? मोहद्दीपुर में। कौन ले जा रहा था आपको? ये पता नहीं, हम नहीं जानते। हमारे स्कूल आ रहे थे और ये रुमाल में हमें पकड़ रहे थे, रुमाल में दवा डाले हमें पकड़ रहे थे। हम भागे, एक आंटी भी आई थी, झाड़ू लगा रही थी, उसके घर में भी घुस गए। हमें विश्वास नहीं था, नहीं पकड़ा देती हूँ। भैया, आप लोगों ने एक युवक को पकड़ा है, क्या है पूरा मामला बता दीजिए। मामला यह है, अभी मैं इधर से मेरा आगे प्लाट है, वहाँ पे जा रहा था तो सुबह दिखाई दिया, संदिग्ध लगा, लेकिन मैं हो सकता है पागल समझ करके छोड़ दिया था। अभी वापसी में मैं लौट रहा था, ये बच्चा चुरा करके यहाँ से भाग रहा था। बच्चे को यहाँ इसके साथ में पकड़ा गया है। इसका पूरा गैंग है, बता रहा है कि बाकी लोग और कहीं छिपे हुए हैं, ये अकेले यहाँ पकड़ा गया है। हम लोग की क्या है कि इसको पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी आएँ और इसके साथ न्याय उचित कार्रवाई की जाए इस पर। अच्छा, ये मुहंडन के नाम पर है, नाम भी गलत बता रहा है, पता भी गलत बता रहा है, सही नहीं बता रहा है ये अपना। अच्छा, बच्चा जिनका था उनका घर कहाँ पे है? मोहद्दीपुर में है। अभी यहाँ वो भी आए हुए हैं और जैसे शायद खड़े भी हैं, कहीं मिलवा देंगे भी आपको हम। उनको भी नहीं पता मेरा बच्चा लेके भाग रहे हैं, दूसरे लोगों ने बताया तब यहाँ पे उनको जानकारी। ऐसी घटना कभी और भी हुई है? ये पहली बार यहाँ की घटना है। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के रतलाम जिले में विकासखंड जवारा के ग्राम भूतेड़ा में आगमन पर जिला पंचायत अध्यक्ष लालाबाई सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ग्रामीण जनों द्वारा भव्य आत्मीय स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अनीता गहलोत, पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत, जनपद जवारा अध्यक्ष रुक्मणीबाई, बड़ावदा के पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष संजय चावड़ा, ग्राम पंचायत की सरपंच पिंकी मीणा, एसडीएम जावरा हिमांशु प्रजापति व सीएसपी जावरा अभिषेक आनंद आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल गहलोत ने कहा कि वे आलौट क्षेत्र के ऋणी हैं। क्षेत्र के लोगों की जो भी अपेक्षा होगी उनके द्वारा पूर्ण करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वयं उनके तथा विधायक जितेंद्र गहलोत द्वारा आलौट क्षेत्र में 17,500 करोड़ रुपए के कार्य कराए गए हैं और अब भी समस्याओं के निराकरण में सदैव अग्रसर रहेंगे। गहलोत ने अपने संबोधन में त्रिस्तरीय पंचायत राज तथा पंचायतों के अधिकारों कर्तव्यों का जिक्र किया। अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को पूरा करने की समझाइश दी गई। खासतौर पर ग्राम पंचायत के अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी गई। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।